हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत का वीडियो है। इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत का 3 वीडियो ऑलरेडी शूट कर रखा है, तो वो नहीं देखे हैं तो वो पहले आप लोग देख लीजिए। इसके बाद ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट 4 है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 से। तो क्वेश्चन नंबर 153 कहता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएँ थी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कराम मानिकपुर में सूबेदार मलिक कफूर का विद्रोह। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी उसी टाइम हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में है दिल्ली के एक दरवेशी सीदी मौला का षड्यंत्र, ये भी सही है। तीसरा नंबर में है उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी में दिया हो उपयुक्त में से सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पे। क्वेश्चन नंबर 154 है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो ये आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं 155 नंबर क्वेश्चन पे। तो 155 नंबर क्वेश्चन है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ़ सृजन करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है। तो दीवाने वकूफ़ सृजन करने का श्रेय ये है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पे। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अलुई गुरसास्प था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 157 पे। क्वेश्चन नंबर 157 है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत के विजय का नेतृत्व किया। तो ये खरीदा गया था मलिक कफूर को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग आ जाते हैं 159 नंबर क्वेश्चन पे। 159 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान, इसका टाइम पीरियड है 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। तो पराजित राज्यों का क्रम पहला था देवगिरी, दूसरा था वारंगल, तीसरा था होयसल और चौथा था मदुरा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। तो ये किए थे देवगिरी के शासक रामचंद्र को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 161 पे। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो ये कोहिनूर हीरा प्रदान करने वाला राजा था प्रताप रुद्र देव, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 162 है, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है। तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पे। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय योजना को त्याग दिया। तो सिकंदर ने विश्व महान योजना का त्याग अलाउल मुल्क के कहने पर त्याग दिया, जो ऑप्शन नंबर सी में ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे।
क्वेश्चन नंबर 64 है, किसे 4 आदेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया? तो ये जारी किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 165 पे, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान-ए-रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो दीवान-ए-रियासत मंत्रालय की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पे, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी सैनिक को पहचानने चिन्ह का प्रचलन किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 167 पे, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो ये चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, यक अस्पा एक घोड़े वाला सैनिक, दो अस्पा दो घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया था? ये प्रथा का प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पे। क्वेश्चन नंबर 169 है, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही है? तो राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में पॉइंट ए में दिया हुआ है भूमि अनुदानों की समाप्ति, तो ये तो एकदम सही है। मुकदमों, खूतों एवं चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवाने मुख्तसराज की स्थापना, ये भी सही है। पॉइंट 3 में है विश्व के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित, ये भी सही है। 4 नंबर है ज़कात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित, तो ये मतलब 1, 2, 3, 4 ये चारों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 170 पे। क्वेश्चन नंबर 170 है, सराय-ए-अदल निम्नलिखित में किसका बाजार था? तो सराय-ए-अदल ये बाजार था वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, मतलब 170 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सराय-ए-अदल अस्त्र एवं वस्तुओं का बाजार था। क्वेश्चन नंबर 71 है, दिल्ली स्थित सीरी का किला हजार स्तून राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। 171 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 171 का सी राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 172 है, किसने रस्म-ए-मियान व तारीख-ए-इत्तदाल नाम से राजस्व सुधार व्यवहारिक नीति अपनाई? तो 172 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 173 पे। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो लकड़ी से बने स्वागत भवन में मृत्यु ये हुई थी गयासुद्दीन तुगलक को, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खान था? तो सुल्तान बनने के पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खान था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मुजाहिद रखा? तो अबुल मुजाहिद रखा थे, ये रखे थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 177 पे। तो क्वेश्चन नंबर 177 है, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मतलब राज्य दिया हुआ, राज्यों के संस्थापक। तो आ जाते हैं हम लोग मिलान करते हैं। तो ये है मदुरा, मदुरा का संस्थापक थे जलालुद्दीन अहसान शाह, तो
तो ए का 1 हो जाएगा। विजयनगर का संस्थापक थे हरिहर एन बुक्का, ये दोनों भाई थे, तो ऑप्शन नंबर बी का 2 हो जाएगा। सी है वारंगल के संस्थापक थे कन्हैया, तो मतलब सी का 3 हो जाएगा। और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे हसन गंगू, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 178 पे। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक की, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पे। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? तो ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आया तो क्वेश्चन नंबर 181 पे। तो क्वेश्चन नंबर 181 है, राजशेखर एवं जीन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 182 है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो ये लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, जो मतलब जो बाकी भी जितने से सारे कष्टदायक कर थे वो सबको हटा के केवल 4 कर लगाए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 है, निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह या इतलाक के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन प्रारंभ किए थे, लेकिन ये भूमि कर के वसूल कर सेना को वेतन भुगतान करने का आदेश ये दिए थे फिरोज शाह तुगलक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 184 का है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी? तो आत्मकथा लिखे थे ये ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, किस सुल्तान ने हासिल सर्ब हके सर्ब मतलब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? तो ये लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पे। तो क्वेश्चन नंबर 186 है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? तो भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था, ये किए थे सिकंदर लोदी ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो देवी लक्ष्मी की आकृति ये मोहम्मद गोरी के सिक्कों पे बनी हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक ये थे हुसैन शाह, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पे। तो क्वेश्चन नंबर 190 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, तो ये देखना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ, अलबरूनी ने सूफी संत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता समांतर परिच्छेदों में स्वविलोपन के रूप में की। तो ये तो सही है। पॉइंट बी में है, अलबरूनी के अनुसार आत्मा संबंधित सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे, ये भी सही है।
ऑप्शन सी है सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का अस्थायी प्रभाव पाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत के प्रभावित हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया? तो दिल्ली पे ये लगाए थे फिरोज शाह तुगलक, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, चंगेज खां का मूल नाम था? तो चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पे। तो क्वेश्चन नंबर 193 है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सूत सप्तकी का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो ये अनुवाद किए थे ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 194 पे। निम्नलिखित में से किस राजवंशों के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला तैमूरलंग ये किया था तुगलक वंश के शासनकाल में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो मुकद्दम या चौधरी पद का शब्द का इस्तेमाल ये किया जाता था गांव के प्रधान के लिए, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु हुई थी, ये हुई थी 1227 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 है, खरीदादार कौन था? तो खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था, मतलब जो भी बादशाह की तरफ से फरमान निकलते थे उसको भेजने का काम जो करता था उसे उस अधिकारी को खरीदादार कहते थे। तो 197 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हम लोग का दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में विजयनगर एम्पायर को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।